हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज के जो है कुछ प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसको देखिएगा। ये सारे प्रश्न आपके सीटेट, यूपीटेट और बीपीएससी का जो टीआरई 4.0 होने वाला है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आज का देखिएगा। निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? भुजा की माप क्या है? 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, ये बताना है कि जो 4 माप दी गई हैं इससे कितने त्रिभुज पॉसिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा 1.2 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद आपका 4.2 सेंटीमीटर है, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर है। ये 4 माप हो गए आपके। ठीक है, इन 4 माप को लेके कितने त्रिभुज पॉसिबल हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि त्रिभुज के जो जो है भुजाएं हैं उनका जो माप होगा, जैसे मान लीजिए त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, ये कोई त्रिभुज हो गया ये। ठीक है, तो इसके 2 माप हैं, जैसे एक ये हो गया, ये एक हो गया। तो जो 2 छोटी भुजाएं हैं उनका जब योग करेंगे तो बड़ी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, पहले 2 माप को हम ले लेंगे ये, तो हम इसको जोड़ते हैं 1.2 और 4.2 को, तो कितना आया 5.4। तो ये तीसरा माप है 5.9, 5.9 से ये छोटा है, तो ये वाला ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब दूसरा ले लीजिए 4.2 और 5.9 को, तो देखिए 4.92 और 5.9, अगर इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 2 11 और 5 4 9 1 10। ठीक है, 10.1। तो ये जो है बड़ा है तीसरी वाली भुजा से, मतलब बड़ी वाली भुजा से 8.1 से। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल पॉसिबल है। ठीक है, अब तीसरा ले लीजिए, मान लीजिए इसको और इसको ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.1, जो कि इस वाली भुजा से छोटा है, इसलिए ये भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन चारों माप को लेकर के सिर्फ एक प्रकार का ही त्रिभुज संभव है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को पता है कि भिन्न क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न किसको बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे अगर x बटा y के रूप में कोई संख्या है तो उसको हम भिन्न बोलेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है प्रश्न के अनुसार कि जो भिन्न का जो हर है वो अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, तो जो हर है वो अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, तो अंश मान लीजिए क्या हो गया x। ठीक, अंश हो गया मान लीजिए x, तब हर क्या होगा, हर होगा 2 गुने से 1 अधिक, मतलब 2x प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है कि अंश में 2 जोड़ने पर, अंश में 2 को हमने जोड़ दिया और हर में 3 घटाने पर, तो 2x प्लस 1 और माइनस 3, संख्या क्या प्राप्त होती है 1। ठीक है, ये हो गया प्रश्न जो कह रहा था वो हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस 2, देखिए 2x, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस 3 है, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 1, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 बराबर, ये यहाँ पे चला जाएगा 2x माइनस 2, ये हो जाएगा। अब पक्षांतर कर लीजिए, तो ये इधर जाएगा मान लीजिए, तो 2x यहाँ पे है ये, और ये यहाँ पे x प्लस में, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये हो गया। ठीक, बराबर, अब ये 2 यहाँ पे है और यहाँ पे -2 इधर आएगा तो +2 में, तो 2 और ये +2,
तो ये हो जाएगा x, 2x में से x घटेगा तो क्या आएगा x, और ये हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब हमने माना क्या था, अंश को x माना था और हर को जो है 2x + 1 माना था। तो मान लीजिए x बराबर 4 आ गया, और हर का मतलब क्या हो गया 2x + 1। तो इसका क्या करेंगे 2 गुणे x की वैल्यू 4 + 1, तो कितना हो जाएगा 2 चौक 8 और 1 9। ठीक, तो अब भिन्न क्या बनेगा, भिन्न जो आपका बनेगा, देखिए भिन्न क्या बनेगा आपका, देखिए x की वैल्यू 4 है और हर की वैल्यू 9 है, तो इस तरीके से बनेगा 4/9। ठीक, तो कौन से ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि सरल कीजिए, ये व्यंजक है आपका, इसको सरल करना है। ठीक है, तो इसमें एक रूल लगता है बोडमास का नियम। ठीक है, बी, इस रूल के तहत इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहले देखिए ये वाला ब्रैकेट हम हटाएंगे, उसके बाद ये आपका ब्रैकेट हो गया, ये सब ब्रैकेट, फिर ये ऑफ मतलब जहाँ पे का लिखा होता है उसको हटाएंगे, फिर डी हो गया आपका जो है डिविजिबिलिटी मतलब जो है भाग को डिवीजन करेंगे, एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, और फिर सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव करेंगे। ठीक, तो ये एक रूल होता है। तो इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं। 13 - 7 जो है इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो -9 -8 + 24 और भाग 13 में से 7 गए 6, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अब देखिए -9 को वैसे ही रहने दें, -8 + 24 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तो क्या होगा 4। ठीक, ये हो गया 4 और ये ब्रैकेट। ठीक, अब देखिए -9 माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे -8 है और ये प्लस का 4 हो गया, ये हो गया। ठीक, तो -9 माइनस, देखिए यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -8 है, तो ये हो जाएगा -4, ये हो गया। देखिए यहाँ पे -9 और ये माइनस से माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। ठीक, तो अब हम इसको जो है देखिए यहाँ पे +4 है, यहाँ पे -9 है, तो टोटल क्या आ जाएगा -5। -5 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाला कौन से ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए आपका ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि मासा a,8 = 4 है और लासा जो है एलसीएम a,8 का 24 है, तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दो संख्याएं हैं a,8, ये दो संख्याएं हैं। ठीक, इनका जो है HCF कितना है 4 और एलसीएम कितना है 24। तो निकालना क्या है, एक ही वैल्यू, ये एक ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि जो पहली संख्या होती है, देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा मतलब एलसीएम गुणे HCF, ये हो गया। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, एक ही वैल्यू निकालनी है, मतलब पहली संख्या को निकालना है, क्योंकि दूसरी संख्या तो हमें 8 दी हुई है, आपका HCF भी दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ, तो हमको पहली संख्या निकालनी है। तो पहली संख्या को यहाँ पे रोक लेंगे और दूसरे को देखिए एलसीएम इंटू HCF अपान दूसरी संख्या, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, देखिए एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम आपका 24 है और HCF कितना है 4, पहली संख्या कितनी है 8। ठीक है, तो देखिए 8 × 8 और 8 × 24, तो फर्स्ट वाली संख्या क्या निकल के आई 3 चौक 12। ठीक, तो आपकी जो पहली वाली संख्या है वो 12 निकल के आई और यही हमको निकालना था
इसका मतलब ए बराबर 12। ठीक, तो ए बराबर 12 कौन सा ऑप्शन में है? आपके ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? ठीक है, तो पहले क्या हुआ कि आपकी लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई भी 20% घटाई गई, उसके बाद ऊंचाई को 5% बढ़ाई गई। तो इस प्रकार जो है जो कमरे का आयतन हुआ वो कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ बढ़ेगी तो उसको हम पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक, और अगर घटेगी तो उसको हम नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है, अब यहाँ पे देखिएगा एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसका हम प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए लंबाई को कितने परसेंट घटाया गया? 10%। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 10 माइनस में करके, ठीक, और चौड़ाई को कितने परसेंट घटाई गई? 20, तो इसको हम क्या रखेंगे? -20, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए x -10, ठीक है, और यहाँ पे प्लस -20, ये हो गया, प्लस -10 गुणे -20 बटा 100, ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया -20 और ये -10 और -20 कितना हो गया? -30। ठीक, और यहाँ पे देखिएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 0 से 2 0 यहाँ पे, 2 0 ये कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, तो +2, तो क्या हुआ? -28। इसके मतलब ये हुआ कि 28% की कमी हुई है जब हम लंबाई और चौड़ाई को 10% और 20% घटाते हैं तो। ठीक है, अब अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन ये है कि ऊंचाई को 5% बढ़ाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बढ़ाई गई है तो +5 लेंगे। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये -28 हो गया और ये +5, अब इसी फार्मूले में इसको फिर रख देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए -28 +5, ये हो गया, प्लस -28, ये हो गया, गुणे 5 बटा 100, ये हो गया आपका। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो -28 और +5, तो ये हो जाएगा -23। ठीक, ये हो गया आपका -23, और यहाँ पे देखिए 5 एकम 5, और 5 को 20 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 4 7 28 और 4 5 20, ये हो गया, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो -7 बटा 5, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम हो गया 5, तो ये हो गया, यहाँ पे 1 है तो 1 पंचे 5। ठीक है, तो 5 3 15, 5 दूना 10 11, -115 और -7 कितना हो जाएगा? -122 बटा 5। अब इसको भाग कर दीजिए, तो -5 दूना 10 हो गया, 2 5 चौके 20, 2 और 5 चौके 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 24.4% की कमी ओवरऑल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो कमरे के आयतन में कितने % का परिवर्तन हुआ? तो 24.4, और भी कमी हुई है। ठीक है, तो इसलिए ये कौन से आपके ऑप्शन में है? तो आपके ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, तो ये आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो आपको ना समझ में आए उसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।